उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी का एक संयुक्त आप देखिए कि प्रशिक्षण महाअभियान वाराणसी के केंद्रीय तिब्बती संस्थान सारनाथ में आज से शुरू हो रहा है। एक दिवसीय ये प्रशिक्षण महाअभियान है। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। और इस महाअभियान में हिस्सा लेने के लिए संगठन से जुड़े हुए तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो शिव प्रकाश जी हों, चाहे वो बीएल संतोष हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हों, चाहे ओपी धनखड़ हों, तमाम लोग इस समय अंदर मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कुछ ही समय में यहाँ पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड इन तीन राज्यों के जो संघ से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। बताया ये जाएगा प्रशिक्षण के माध्यम से कि जो सरकार की नीतियां हैं उनको आम लोगों तक कैसे पहुंचानी है और जो सूत्र है, जिस सूत्र पर ये पूरी व्यवस्था बनी हुई है, उस सूत्र को कैसे पिरोना है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर, चूंकि संघ हमेशा से कहता रहा है कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है और कार्यकर्ता के ही बल पर हम समाज में, संगठन में सेवा करते रहेंगे, ये उनका अपना तरीका है बातचीत करने का संघ का। तो ये प्रशिक्षण महाअभियान 2026 जो है, मूल में 2027 का विधानसभा का चुनाव है। चुनाव में संघ की क्या भूमिका होगी, संघ के कार्यकर्ता किस तरीके से पार्टी की मदद करेंगे, सरकार की नीतियों को आम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे और किस तरीके से उनका व्यवहार होगा, ये प्रशिक्षण में बताया जाएगा। पंजीकरण आप देखिए, ये पंजीकरण के लिए जो लोग बैठे हैं, पंजीकरण हो रहा है। अलग अलग राज्यों से जो लोग पहुंचेंगे वो पंजीकरण कराएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि संघ की रीति नीति है, उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं, वो कोई अधिकृत बयान आता नहीं है। लेकिन जो यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, जरा हम पहले आपको दिखा दें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये आप कोट देख सकते हैं, सत्ता का लोभ नहीं है, मुस्लिम विरोधी हम लोग नहीं हैं, है ना। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान इस समय चर्चा में है, जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम भी, उनके भी डीएनए में जो है वो हिंदुत्व है। तो ये आप देखिए, इस तरीके की चीजें यहाँ लगाई गई हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर ये प्रशिक्षण शिविर आज एक दिवसीय शिविर है और संघ के जो कार्यकर्ता हैं उनको ये समझाने की कोशिश होगी कि चुनाव में जाना कैसे है। हालांकि इस पर खुलकर कोई बोलेगा नहीं, संघ का अपना एक तरीका है काम करने का। संगठन और सरकार में कौन बड़ा है, पिछले 4 साल से ये चर्चा उत्तर प्रदेश में लगातार रह रहकर उठते रही है। तो अब जबकि चुनाव करीब है, संगठन सक्रिय हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जो 7 बार के सांसद हैं, इस समय अंदर मौजूद हैं। संगठन की भूमिका अब धीरे धीरे खुलकर नजर आ रही है। संगठन को जिम्मेदारी दी जा रही है। संघ अब सक्रिय हो रहा है। क्योंकि 24 के चुनाव में संघ सक्रिय नहीं था, इसलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ये हालत हुई, ऐसी रिपोर्ट आई। उसके बाद से संघ के कार्यकर्ताओं के साथ, संघ के बड़े नेताओं के साथ संगठन की बैठक हुई, बीजेपी की बैठक हुई और उसके बाद ये तय किया गया कि 2027 के चुनाव में संगठन की प्रभावी भूमिका होगी, संघ के लोगों की भूमिका प्रभावी होगी, संघ के निर्देशों का आदर किया जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं इस प्रशिक्षण शिविर के केंद्र में, उसके जड़ में ये सारी बातें रहेंगी। तो अब से कुछ देर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे। अंदर शिविर चल रहा है और एक दिवसीय ये शिविर है। तो 2027 के लिहाज से इस प्रशिक्षण शिविर का अपना महत्व है और ऐसे शिविर, ऐसे कार्यक्रम अब लगातार दिखाई देंगे। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।